नमस्कार दोस्तों, यह आरबीएससी की कक्षा 8 की हमारा राजस्थान नामक पाठ्य पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आरबीएससी की बुक है हमारा राजस्थान कक्षा 8 की। इसके अपन ने 5 पाठ पढ़ लिए हैं, आज छठा पाठ है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। और यह राजस्थान जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी एग्जाम में राजस्थान जीके आता है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हर तथ्य को, हर फैक्ट को समझते हुए और याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवहन एवं पर्यटन, परिवहन एवं पर्यटन, ठीक है ना। परिवहन एवं पर्यटन किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र की रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अनाज को खेत से मंडी तक और मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जा सकता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल, हवाई यातायात है। साथ ही पाइप परिवहन द्वारा तरल एवं गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइप द्वारा नल से आने वाला पानी इसका उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावना अत्यंत कम है क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। ठीक है, समुद्रों से नहीं मिलती है। राज्य में जल परिवहन विकास की संभावना अत्यंत कम है क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं मिलती है। सड़क परिवहन को पढ़ते हैं अब। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से ही पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों का भी विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार स्तंभ हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य, ये राजमार्ग है भाई साहब। मोटरसाइकिल चल रही है इधर, ये गाड़ी है, ये ट्रक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसे कहा जाता है? भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा महानगर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा नहीं है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर। जयपुर नहीं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? अपने शिक्षण एवं परिवहन मानचित्र की सहायता से पता लगाकर मानचित्र में दर्शाइए। आपके जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्गों की सूची बनाकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। रेल परिवहन, रेल परिवहन स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में, ठीक है ना। रेल परिवहन पर आ जाइए। अब कोई फैक्ट नहीं आया स्थल परिवहन, सड़क परिवहन में था, बस वही आया था स्वर्णिम चतुर्भुज। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा एवं सस्ता परिवहन का साधन है। भारत में पहली रेल सन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में पहली रेल सन 1874 में बांदीकुई 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है।
यानी कि भारत में रेल कब चली थी? 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई। महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद अन्य राज्यों में इसका धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान पहली रेल 1874 में बांधी गई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच। सबसे पहले भारत में रेल चली थी 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद राजस्थान में चली थी 1874 में बांधी गई दौसा से आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच। बांधी गई जो दौसा में और आगरा पोर्ट जो उत्तर प्रदेश के बीच चलाई गई। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 4 किलोमीटर है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, ठीक है। एक है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और दूसरा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा है। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेल मंडल सम्मिलित है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा रेल परिवहन राजस्थान में किस रेलवे मंडल से होता है? उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। उत्तर पश्चिम राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र भी जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत सन जून 2015 से की गई। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, वायु परिवहन ये 6000 मेट्रो की शुरुआत जून 2015 में। और सबसे ज़्यादा रेल परिवहन उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल, जिसका मुख्यालय जयपुर है। दूसरे का नाम क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन। वायु परिवहन यह सबसे महंगा तथा तीव्र परिवहन का साधन है, जो शीघ्र खराब होने वाली एवं मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। बताइए महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। यहाँ पर डबोक स्थित है उदयपुर में। डबोक में कौन सा हवाई अड्डा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर के किशनगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने का प्रयास किए जा रहे हैं। यह है जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भाई साहब ये एक तो ये सीनर, एक ये है, ये ड्रोन से है। पर्यटन को पढ़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे कि मनोरंजन, प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधित तथ्यों का अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्यालय कार्य, व्यापार, सम्मेलन, अभियान, पारिवारिक कार्य आदि। पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य
स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। पर्यटन एक ऐसा पर्यटक है, पर्यटन नहीं है। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है, वो कहलाता है पर्यटक। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों एवं भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं। राजस्थान का गौरवमय इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थार का रेतीला मरुस्थल, विभिन्न वन्यजीव, किले, छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विविधताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करते रहे हैं। लोक संगीत, नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से यहाँ के अनेक पर्यटक आते हैं। राजस्थान प्रमुख पर्यटक स्थल, ठीक है ना। राजस्थान प्रमुख पर्यटन स्थल, श्री गंगानगर, कालीबंगा, है ना भाई। यहाँ पे गजनेर, ये देशनोक का मंदिर है, ये कोलायत झील है। फिर ये बीकानेर हो गया, जैसलमेर में सम एक घास है ना। ये पोखरण है यहाँ पे। फिर रामदेवरा ये है खींचन, ओसिया, जोधपुर। खींचन किस में है? जोधपुर में। रामदेवरा जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में। फिर आ जाइए नागौर में, नागौर, खींवसर और अजमेर में पुष्कर हैं, रोहट। फिर लेते हैं ऊपर ये ताल छापर, फतेहपुर, ये फतेहपुर है। और ये ताल चापर हैं, चूरू। फिर माड़वा, समोद। फिर सिलीसेड, अलवर, भरतपुर, जयपुर, आवानेरी बांदीकुई में, कैला देवी करौली में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, धौलपुर घना भरतपुर में, है ना। फिर अलवर, मांडवा में क्या है? मांडवा समोद। ये तो सीकर है, चूरू, सीकर, झुंझुनू शायद, हाँ। मांडवा, समोद, सीकर, सिलीसेड, अलवर, भरतपुर, आमेर, आवानेरी, जयपुर, टोंक, कैला देवी, रणथंभौर, पुष्कर, खींवसर और नागौर, अजमेर। फिर ओसिया, जोधपुर, रोहट। फिर इसके बाद में किराड़ू के बाद में रोहट, भीनमाल, ये जालौर में भीनमाल, किराड़ू, बाड़मेर, माउंट आबू, नाथद्वारा। फिर भाई साहब बूंदी, कोटा, इनमें तो कुछ नहीं। झालावाड़ है लेकिन दे नहीं रखे इसमें। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाणेश्वर ये है, बाणेश्वर धाम। फिर अर्थुना, माउंट आबू, रणकपुर, पाली के रणकपुर मंदिर। पर्यटन से न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है बल्कि आय एवं रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्राकृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ठीक है ना।
ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। राजस्थान का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा व पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में है कालीबंगा व पीलीबंगा, हनुमानगढ़ में, न कि श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में। उदयपुर में आहड़ है, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। जयपुर में बराठ, सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद में। जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला, जैसलमेर का सोनारगढ़, से सोनारगढ़। सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, झालावाड़ में गागरोन का किला। जयपुर एवं उदयपुर में सिटी प्लेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। ठीक है ना। ये विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में, विजय स्तंभ। यहाँ पे है कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, उदयपुर में आहड़, ठीक, जयपुर में बैराट, सीकर में गणेश्वर, जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़, से सोनारगढ़। सवाई माधोपुर में रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का किला। झालावाड़ में गागरोन का किला, गागरोन का किला किस जिले में है? झालावाड़ में। जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यह है भाई साहब हवा महल, हवा महल ये देख रहे हैं, ये पर्यटक है। देख, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 5 मंजिला है। फिर ये है सोनारगढ़, जैसलमेर में, सोनारगढ़। शानदार सीन लगता है। आपके जिले में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्रकृति की दृष्टि से राजस्थान विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम सिरोही का प्रसिद्ध। दोबारा से, भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल, माउंट आबू एवं नक्की झील। ठीक है ना। तो भाई साहब देख, जयसमंद, फतेह सागर और पिछोला कहाँ है? उदयपुर में। और उदय सागर भी उदयपुर में है, और शिल्पग्राम भी उदयपुर में है। लेकिन सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील सिरोही में है। अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ में है मेनाल जलप्रपात। जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले दोहरे, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर में बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, जैसलमेर में बाड़मेर में, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। रणथंभौर अभ्यारण्य में बैठे बाघ। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। आपके जिले में स्थित भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। धार्मिक पर्यटन स्थल। राजस्थान के रीति रिवाजों व लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, सही है ना भाई।
राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर है एक, तो कहाँ है? पुष्कर में। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर में। रामदेवरा जैसलमेर में। श्रीनाथ जी नाथद्वारा में राजसमंद। श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद। एकलिंग जी उदयपुर। गोविंद देव जी जयपुर। करणी माता देशमुख बीकानेर। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर। श्री महावीर जी सवाई माधोपुर। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा। आदि मुख्य धार्मिक पर्यटक स्थल है। ऋषभदेव उदयपुर रणकपुर पाली। ऋषभदेव उदयपुर में, ठीक है ना। ऋषभदेव उदयपुर। ऋषभदेव उदयपुर रणकपुर पाली। देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऋषभदेव उदयपुर रणकपुर पाली और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऋषभदेव के मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। रणकपुर पाली में। ऋषभदेव उदयपुर रणकपुर पाली देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये है भाई साहब, ये रामदेव जी मंदिर है और ये अजमेर दरगाह है। और रणकपुर का जैन मंदिर, ये रणकपुर के जैन मंदिर भाई शानदार है। रणकपुर के जैन मंदिर। धार्मिक पर्यटन स्थल। आपके जिले में स्थित धार्मिक पर्यटन स्थलों की सूची बनाकर उनसे संबंधित जानकारी एकत्र कीजिए। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही पधारो हमारे देश राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। दोबारा से, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। साथ ही पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल राजस्थान, जाने के दिख जाए आदि नारे दिए गए। क्वेश्चन कैसे आया? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए निम्नलिखित में से राजस्थान पर्यटन विभाग का कौन सा नारा नहीं है? पधारो हमारे देश, सुरंगा राजस्थान, अतुल राजस्थान और सुंदर राजस्थान। तो कौन सा नहीं है? सुंदर राजस्थान। सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों यानी कि सर्किट में बांट दिया गया, जिनसे जयपुर आमेर सर्किट एक, ठीक है ना, जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। जयपुर आमेर सर्किट और मरु सर्किट एवं मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। देशी व विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। प्लेस ऑन व्हील्स जैसी सारी रेलगाड़ियाँ जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह सारी रेलगाड़ी विदेशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर एवं जैसलमेर एवं भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में चली जाती है। प्लेस ऑन व्हील्स। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे उद्योग का दर्जा दिया गया है। पर्यटन एक सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी,
आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि पर्यटन इन सभी की जानकारी जुटा सके। प्रमुख दर्शनीय स्थलों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण में पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। पेइंग गेस्ट योजना। प्रमुख महोत्सव। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर में ऊँट महोत्सव बीकानेर में, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव। इस प्रकार के महोत्सवों में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। मेवाड़ को तो बता देंगे उदयपुर में, लेकिन मारवाड़ भी जोधपुर, और कुंभलगढ़ राजसमंद में, फिर जयपुर में पतंग और जैसलमेर में मरु महोत्सव, ऊँट बीकानेर। तो बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव हैं, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि। इस प्रकार के महोत्सवों के प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। आओ अभ्यास करें। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों के नाम लिखिए। आपके क्षेत्र में आयोजित होने वाले महोत्सवों को अपने शिक्षक एवं पत्र पत्रिकाओं की सहायता से जानकारी एकत्रित कीजिए। ठीक है ना। शब्दावली। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल। और अभ्यारण्य वन जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र वन जीवों का अभ्यारण्य। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया। जयपुर। जयसमंद झील कौन से जिले में स्थित है। जयसमंद। उदयपुर। फिर राजस्थान में प्रथम रेल कब व कहाँ चलाई गई। बांदीकुई से आगरा फोर्ट। और सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित। सांगानेर जयपुर। राजस्थान प्रमुख भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है ना। और राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये पाठ है आज का, परिवहन एवं पर्यटन। ठीक है। जीवन रेखा कहा जाता है पर्यटन को। सड़क परिवहन। भारत में 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्गों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। ठीक। परिवहन 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई एवं ठाणे के बीच चलाई गई। और राजस्थान में 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच। रेल मार्गों की लंबाई है 6000 किलोमीटर। कितने मंडल हैं। 2 मंडल है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन एवं पश्चिम मध्य रेलवे जोन। अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। मेट्रो रेल की शुरुआत 2015 में। वायु परिवहन। पर्यटन। ठीक है ना। दरगाह, मेले, नृत्य कला, लोक संगीत। प्रमुख पर्यटन स्थल श्री गंगानगर, कालीबंगा, गजनेर, कोलायत, देशनोक, खींचन, ओसिया, जोधपुर, रामदेवरा, खींवसर, आवानेरी, कैलादेवी, बाणेश्वर। फिर ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कालीबंगा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बैराट, सीकर में गणेश्वर, जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला, जोधपुर में मेहरानगढ़, जैसलमेर का सोनारगढ़, सवाई माधोपुर रणथंभौर किला, झालावाड़ में घाघरोन का किला, जयपुर में उदयपुर सिटी प्लेस आदि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है।
हवा महल, सोनारगढ़। भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तो उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्पग्राम। ठीक। और सिरोही में प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में राजसमंद झील, चित्तौड़गढ़ में मेनाल जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले यानी कि दोहरे, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का, भरतपुर का कैफला देव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर में बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा में चंबल नदी के किनारे घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के चंबल अभ्यारण्य प्रमुख है। रणथंभौर अभ्यारण्य, बैठे बाघ, कैलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। धार्मिक स्थल ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर, कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर, रामदेवरा जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद में, एकलिंग जी उदयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, करणी माता देशनोक बीकानेर में, सेवा मीर जी सवाई माधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर पाली देलवाड़ा सिरोही, ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर पाली देलवाड़ा सिरोही, देलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली देलवाड़ा सिरोही। जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रणकपुर का जैन मंदिर, अजमेर दरगाह, रामदेव जी मंदिर। पर्यटन विकास एवं सुविधाएं RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम। क्या क्या नारे हैं यहाँ पर कथन है। पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि। जिनमें से जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट, जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट और मेवाड़ सर्किट अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, भरतपुर से होकर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक। महोत्सव, प्रमुख महोत्सव तो बीकानेर में ऊँट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़, उदयपुर में मेवाड़। ठीक। बस ये पाठ है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।